बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी और आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं जनाब जुनैद हसनैन। जुनैद का तारुफ ये है कि इन दिनों स्पेन में एक IT फर्म चला रहे हैं और पाकिस्तान से तालीम हासिल करने के बाद बीकॉम ऑनर्स किया इन्होंने। रोज़गार के लिए दुबई पहुँचे, UAE में HR की जॉब की, मास्टर्स किया HR में और बेशुमार इंटरनेशनल लेवल के डिप्लोमास किए। बहुत अच्छी जॉब जारी थी कि एक रोज़ इन्हें ख्याल हुआ कि किसी यूरोपीय मुल्क में लीगल सुकूनत इख्तियार करनी चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए और शहरियत लेनी चाहिए। इस मरले पर इन्होंने आम जो लोगों की प्रैक्टिस है कि मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, इन्होंने किसी भी नाम नहाद कंसल्टेंट के पास जाने के बजाय एक पढ़े लिखे नौजवान का जो एक एटीट्यूड हो सकता है वो अडॉप्ट किया। ख़ुद से सर्च किया, मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक की जो वीज़ाज़ की कैटेगरीज़ हैं, बिज़नेस वीज़ा, बाकी वीज़ाज़ को पढ़ा और देखा कि किस में मैच कर सकते हैं और फाइनली इन्होंने स्पेन को मुंतखब किया। दुबई से स्पेन ये अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए और इन दिनों वहाँ बिज़नेस अपना कर रहे हैं। आज के इस नशिस्त में जुनैद से हम जानेंगे कि पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान में या UAE में या किसी और मुल्क में मौजूद अगर कारोबार या रोज़गार कमा रहे हैं, अगर वो लीगल वे में और लीगल चैनल के थ्रू स्पेन में जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, स्पेन के में बिज़नेस करना चाहते हैं, स्पेन की रेजिडेंसी नेशनलिटी लेना चाहते हैं, तो क्या तरीक़ेकार है। तो मैं जुनैद आपकी तरफ आता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फरमाइएगा, स्पेन में इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए कितनी किस्म हैं वीज़ों की, और अगर कोई पाकिस्तानी नौजवान वहाँ जाकर बिज़नेस में या वहाँ की किसी फर्म में रोज़गार कमाना चाहता है तो क्या तरीक़ाकार है। जी बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने का। और जैसा आपने बताया, स्पेन में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस और काफ़ी वीज़ा ऑप्शंस भी हैं, रेजिडेंट ऑप्शंस भी हैं, रेजिडेंसी ऑप्शंस भी हैं जो कि ऑफ़न इग्नोर कर दिए जाते हैं आपके जो यहाँ पे एक्सपेंसिव कंसल्टेंट्स होते हैं उनके थ्रू। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे अगर आपने जाना है, आपके पास स्टूडेंट वीज़ा की ऑप्शन है अदर देन विज़िट वीज़ा ऑप्शन। उसके अलावा जो नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है उसके ऊपर विल पर्टिकुलरली आज मेरा फोकस होगा, उसके ऊपर मैं आपको गाइड करूँ। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, एंटरप्रेन्योर वीज़ा, नॉन लुक्रेटिव वीज़ा। देन उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उस कंट्री में जाके, तो उसके लिए गोल्डन वीज़ा की ऑप्शन भी मौजूद है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊँ नॉन लुक्रेटिव वीज़ा के बारे में, तो ये वीज़ा लाइक मैनी ईयर्स अगो स्पेनिश गवर्नमेंट ने अमेरिकन के लिए इंट्रोड्यूस किया था कि वो लोग जो लाइक दोज हु आर हैविंग अ सस्टेनेबल इनकम इन देयर कंट्री, बैक इन देयर कंट्री, तो वो वहाँ पे स्पेन में आके रिटायर हो सके, या रिटायर ना भी हो तो एक इनकम रिटायर लाइफ गुजार सकें और वहाँ पे स्पेंड कर सके अपना टाइम लीगल तौर पे। तो ये वीज़ा जब उनके लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और ये अभी वहाँ पे अगर आप उसकी रेशो आप देखेंगे तो मोस्टली अमेरिकन्स जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसमें ये है कि अगर आपको एक थोड़ा सा मैं आप इसका साइनॉप्सिस दे देता हूँ। वही पूछ रहा था कि इसमें ट्रैक्शन क्या है। मैं आपको इसमें एक थोड़ा साइनॉप्सिस दे देता हूँ। इसमें आपको एक जो सबसे बड़ी एक जो ऑप्शन मिलती है वो ये है कि आप विद फैमिली वहाँ सेटल डाउन हो सकते हैं। और अगर आपके वहाँ पे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आप इजीली उनको रेलोकेट कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। इसमें अगर थोड़ा सा आपको मैं इसका सिनॉप्सिस दे दूँ, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं या और आप कहीं एक कंट्री में रिटायर हो चुके हैं या आपका कहीं एक कंट्री में बिजनेस है या आप की कोई रेगुलर इनकम है जो आपकी एक कंट्री से आ रही है, तो आप उसकी बेस के ऊपर आप स्पेन में मूव कर सकते हैं, मूव डाउन हो सकते हैं, उस सेटल डाउन भी हो सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने होते हैं। उसमें आपकी इनकम स्टेटमेंट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा, ये वाला सॉरी थोड़ा सा मैं आपको मुखल हो रहा हूँ। पाकिस्तानी में रहते हुए पाकिस्तानी जो सरकारी मुलाजमीन हैं या बिजनेसमैन हैं जो अराउंड 60 हैं या 60+ हैं, ये उनके लिए है ये वाला वीज़ा। ये एज फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये कोई भी मतलब अप्लाई कर सकता है, चाहे यंग भी अप्लाई कर। पाकिस्तान में यंग आदमी कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके पास कुछ वेल्थ हो या वो किसी बिजनेस में हो
या कोई जॉबर भी कर सकता है? ये जॉबर भी कर सकता है जी, इन अच्छा। केस अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो। जी। उसका एक कैप है जो लाइक 7,100, अभी जो 2022 में आई थिंक दे चेंज्ड अ बिट, उसमें 7,100 समथिंग है जो पर पर्सन होना चाहिए, 7,100 यूरोस। तो अगर आप लाइक अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इट शुड बी लाइक 7,100, और अगर मोर देन डैट आपकी वाइफ है तो उनका 4,500 पाकिस्तान की रुपयों में कितने बनेंगे? और इतनी मंथली इनकम होनी चाहिए कि नहीं नहीं, ये आपने सब उनको शो करानी होती है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर योर रेजिडेंसी। अच्छा, जो ठीक कि आप है। अपने लोकल काउंसलर अच्छा, से अप्लाई ठीक है, करेंगे। ठीक है। दोबारा आइएगा कि अगर सिंगल आदमी इस वीज़े के लिए अप्लाई करता है तो उसको 7,000 प्लस 7,100 आई एम नॉट प्रीटी श्योर, लेकिन इन्होंने कुछ चेंज किया अभी 2022 में, दिस ईयर में, तो उसमें यूरो। ओके ओके। और इतना आपने उनको फंड्स अपने शो करने होते हैं। और अगर इन केस अगर आपका बिजनेस है, लेट्स से अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास उसके डॉक्यूमेंट है, आपकी अर्निंग है, इनकम है, आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके कितना अर्न कर रहे हैं यहाँ से, आपको उसके डॉक्यूमेंटेशंस उनको सबमिट करनी होती है, जो कि ट्रांसलेट करनी पड़ती है आपको स्पेनिश में। और लेटर ऑन उसको टेस्ट भी करवाना होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पाकिस्तान में। आप चाहे पाकिस्तान से करें, आप चाहे यूएई से करें, आपको अगर आपकी कोई इनकम है या अगर आप यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको वो अपना शो कराना होता है। या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं आपको वो शो कराने होते हैं। लेकिन मिनिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो 7,100 मिनिमम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी ऑब्वियसली ये एक बेनिफिशियल होगा और इट विल डेफिनेटली सपोर्ट योर डॉक्यूमेंटेशन। ओके, ठीक है। और इसके बाद जो है रूटीन में एजुकेशन के मौके कितने हैं? अभी स्टूडेंट वीज़ा का भी आपने जिक्र किया था। स्टूडेंट वीज़ा आई मीन अगर आप एक देखेंगे, एक एनालिसिस करेंगे यूरोप में, तो स्पेन में बहुत ज़्यादा तादाद है स्टूडेंट्स की जो वहाँ पे आते हैं। और वहाँ पे स्पेन में एक तो ये भी फ़ायदा है कि वो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा आप मैंने इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखा है कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है अलॉन्ग विद योर स्पाउस तो आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको मेरे ब्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन वो मैंने यूएई से लिखी है कि अगर आप यूएई से अलॉन्ग विद योर स्पाउस मूव होना चाह रहे हैं स्पेन में, सपोज में हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी का भी हो जाए, हाँ जी, बाकी स्पाउस और किड्स को आप स्टूडेंट वीज़ा पे लेके जा सकते हैं। और आपको लोकल एम्बेसी के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ता है और वो बड़ा इजी हो जाता है। और मेरे कुछ हैं जो अजीज़ जो लोग आए भी हैं इस नॉन लुक्रेटिव पे, और ये बड़ा एक रेयर वीज़ा है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। जुनैद, ये जो नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है इसमें है कि क्या ये साल का है, 2 साल का है, ये कन्वर्टेबल है, क्या ये रेजिडेंसी है या नेशनलिटी भी है इसमें? ये भी डिटेल ज़रा बताएं। जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब आप अप्लाई करते हैं इनिशियली और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं एम्बेसी में, तो वो आपको इनिशियली 1 ईयर का वीज़ा देते हैं। उसके बाद आपको वहाँ जाके रेजिडेंसी मिलती है फॉर डेट लास्ट 1 ईयर। ठीक है। उसके बाद आपको 1 ईयर के बाद आपको जब आप रिन्यू करते हैं विद द सेम डॉक्यूमेंट्स, आपको 2 ईयर्स की रेजिडेंसी मिलती है। अच्छा, और इस दौरान आपको वहाँ कोई ना कोई बिजनेस करना है या जॉब करनी है? जो पहला साल है उसमें आप बिजनेस नहीं कर सकते लीगली, ना आप बिजनेस कर सकते हैं ना आप कहीं जॉब कर सकते हैं। ठीक है। पहले साल के बाद जब आप रिन्यू कराते हैं, जब आपका रिन्यूअल प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आपको जब 2 साल की रेजिडेंसी मिलती है, उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर स्पाउस, जो आपके साथ जिन्होंने आपको अकम्पनी किया वहाँ पे। ठीक है। और फिर 3 साल जब आपको 2 साल का सेकेंड वीज़ा मिल गया, उसके बाद ये एक्सटेंडेबल है वीज़ा ही रहेगा या ये रेजिडेंसी या नेशनलिटी? नहीं, ये रेजिडेंसी तो फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगी। जब आपको फर्स्ट टाइम रेजिडेंसी आपको वीज़ा यहाँ से मिलेगा, आपको मल्टीपल वीज़ा एंट्री वीज़ा देंगे, आप वहाँ जाएंगे आपका जो प्रोसेस होता है फिंगरप्रिंट्स का और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ चाहिए होती है कार्ड के लिए, वो आपको पहले साल मिल जाती है रेजिडेंसी। वो 1 साल की रेजिडेंसी में आप काम नहीं कर सकते लीगली और ना ही आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद जब आप रिन्यूअल करते हैं, यानी 1 साल आपने अगर वहाँ स्टे करना है तो आपकी जो सेव मनी है जो अपने मुल्क
से या पाकिस्तान से आप लेके जाएंगे वो खर्च करना होगा। एग्जैक्टली यही इसका पर्पस था जो मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया कि आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए कि जो आपको 1 साल के लिए आप वहाँ पे सरवाइव कर सकें। अगर आपकी कोई इनकम है, स्टडी इनकम। जुनैद बता सकते हैं पाकिस्तानी कितनी को सेविंग हो, कितने लाख में हो या करोड़ में हो, कितनी को होनी चाहिए? नहीं, करोड़ में तो नहीं, ये 7-8 हज़ार यूरो मेरा ख्याल है कि ये बनेगा 14 से 15 लाख पाकिस्तानी पर पर्सन, पर इंडिविजुअल। ओके, ठीक और है। उसके बाद अगर आप फैमिली है तो वो लाइक 4000 होगा, अराउंड 9 lakhs। अच्छा, ठीक और है। फिर अगर किड्स हैं तो उनका 2000 हो जाता है। तो इस तरह करके आपको मैनेज करना यानी अगर 5 अफराद पर मबनी फैमिली है तो उनके लिए कोई 50 से 60 लाख 50 से 60 लाख होने चाहिए। वो उनके अकाउंट में है तो वो एलिजिबल है और वो पॉसिबिलिटी है eligible कि उन्हें बिल्कुल ये वाला वीज़ा मिल जाए। बिल्कुल। और ये 1 साल में ज़रूरी नहीं कि ये सारे पैसे वहाँ खर्च हों, जितने भी हो सके उनसे। और उसके बाद 1 साल जब आपने वहाँ अपने खर्चे पे रिहाइश रख ली, फूड ले लिया, लिविंग कर ली, फिर आपको 2 साल के लिए आपके अपने मुल्क के पासपोर्ट पे वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, रेजिडेंसी मिल जाती आपको वापस अपने मुल्क तो नहीं आना पड़ेगा, वहीं से आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। आप लीगल हैं और आप 28 कंट्रीज में कहीं ट्रैवल भी कर अच्छा, सकते एक सवाल और है कि जब आप ये नॉन लुक्रेटिव वीज़े पे जब आप गए तो जाके अगर आपका कोई बच्चा भी है या आपके सिर्फ अभी बेचारी बीवी है तो वो आप गए हैं और बेगम आपकी वहाँ एडमिशन ले लिया, तो उसको ओवरसीज स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा या लोकल वाली फ़ी और बाकी मामला? नहीं जी, एजुकेशन वहाँ बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे आप चाहे लीगल हैं चाहे इलीगल हैं, इट डजंट रियली मैटर्स। अच्छा, आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अंटिल 15 ईयर्स कंपलसरी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगले 2 साल में आप बिज़नेस जो वीज़ा एक्सटेंड होगा 1 साल बाद, आप इस काबिल है कि आप जॉब करें या बिज़नेस करें। बिल्कुल। और आप और आपकी फैमिली जो मतलब वहाँ बालग हैं, एडल्ट हैं। Exactly। अच्छा, उसके बाद कितने साल बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है? ये प्रोसेस ऐसे है कि फर्स्ट टाइम आप गए आपको रेजिडेंसी मिल गई 1 साल की, उसके बाद आपको 2 साल की रेजिडेंसी मिलेगी, उसके बाद अगेन आपको 2 साल की मिलेगी, आपके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाती है, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। तो वो आप काइंड ऑफ नेशनैलिटी होती है। उसके बाद आपको मिनिमम लाइक 10 ईयर्स स्टे करना होता है वहाँ पे स्पेन में, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यानी 15 साल टोटल? 10 साल नहीं, आपने बोला ना 5 साल बाद पीआर मिल गई, फिर पीआर के बाद 5 साल है? पीआर के बाद 5 साल हैं, लेकिन वो टोटल अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 10 ईयर्स होते हैं। 10 ईयर्स, तो फिर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अच्छा पासपोर्ट। जुनैद, आप तो वहाँ हैं, वहाँ पाकिस्तान में एक तो पहले क्वेश्चन, लैंग्वेज बैरियर कितना बड़ा है? आसान है लैंग्वेज स्पेनिश या मुश्किल है? आसान तो कुछ भी नहीं होता जी बिगनिंग में, और लैंग्वेज बैरियर तो नो डाउट है, और ये मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में है। अच्छा, किस क्लास के या किस एजुकेशनल बैकग्राउंड के या स्किल के पाकिस्तानी नौजवानों को आप सजेस्ट करते हैं कि उनके लिए आसान है ये वाला इस वीज़े के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज करने में? कोई भी स्किल्ड जो होते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइक मास्टर्स किया है या पीएचडी की है या इवन बैचलर भी किया है, वो और उनके पास वो कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई अच्छी फर्म में जॉब कर रहे हैं, या उनके पास सस्टेनेबल इनकम है, उनके पास इनफ फंड्स हैं, और जो नॉन लुक्रेटिव वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, दे आर गुड टू गो एंड दे कैन अप्लाई एनी टाइम। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और लैंग्वेज आप बता रहे थे कि सीख लेना या वहाँ सरवाइव कर लेना न्यू कमर के लिए कितना को मुश्किल है और कितना को आसान है, ताकि जो आपका ये जो इंटरव्यू है वो सुन रहे हैं जो नौजवान, वो डेफिनेटली सिंस के आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं, आपने एक जनरल एक खिदमत खल के तहत ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो ख़ुद को कितना को प्रिपेयर करके जाएं? हर्डल्स तो आती हैं नो डाउट, और स्पेशली जब लैंग्वेज बैरियर होता है तो फिर उसके ऊपर आप यू कैन इमेजिन कि आपको कितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ सकती हैं, स्पेशली लैंग्वेज बैरियर की वजह से। तो उसमें भी ऑप्शन है, आपको गवर्नमेंट वहाँ पे आप जब जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सेंटर्स है जो आपको फ्री लैंग्वेज स्पेनिश लैंग्वेज आपको सिखाते हैं वहाँ पे, तो आप क्लासेस भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं वहाँ जाके, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। उसके बाद कुछ ऐप्स काफ़ी आ गई हैं आजकल मार्केट में, तो जिन ऐप्स के थ्रू भी आप स्पेनिश सीख सकते हैं। मैंने सीखी है इस ऐप के थ्रू,
एक ऐप मैंने स्टार्ट में यूज़ किया, उसके बाद इनिशियली मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो मैं ट्रांसलेटर यूज़ किया करता आप था। किस अच्छा उसके बाद अब आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर वीज़ा जो है, इसकी भी कुछ डिटेल बता दीजिए। जी, ये एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, और एंटरप्रेन्योर वीज़ा जो है ये भी काफ़ी लोगों को नहीं पता कि इसके ऊपर ये कैसे आप ले सकते हैं, ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, अगर आपने पाकिस्तान से अप्लाई करना है तो आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के किसी काउंसलेट से एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इसका एक सेंटर है इस पूरे रीजन के लिए जो कि दुबई में बेस्ड है। दुबई शेख जायद रोड पे इनका ट्रेड सेंटर के नाम से ऑफिस है, जहाँ पे ये एप्लीकेशंस लेते हैं। और पोस्ट कोरोना ये सारी एप्लीकेशंस एक बड़ा आसान हो गया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपको इसके लिए सिर्फ बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए, जिसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए स्पेनिश इकोनॉमी के लिए, और स्केलेबल आपका एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। इसके अंदर एक और बड़ी एक अट्रैक्टिव थिंग ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई इन्वेस्टमेंट शो नहीं करनी इसमें, आपको सिर्फ बिजनेस प्लान शो करना है। आपका बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए, आपका फुल साउंड होना चाहिए, आपका बिजनेस इनोवेटिव होना चाहिए, उसमें स्पेनिश इकोनॉमी के लिए फ़ायदा नज़र आना चाहिए उनको, स्केलेबल होना चाहिए, और आईटी से रिलेटेड हो तो बेटर है, क्योंकि ये उनकी गाइडलाइन में भी है। क्योंकि आजकल आईटी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, $30 बिलियन मार्केट है वो, या 30 बिलियन यूरो मार्केट। तो उसके ऊपर आईटी के ऊपर वो नई नई चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं और काफ़ी एडवांस कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि आपने अगर पाकिस्तान से अप्लाई करना है तो आपको रीच आउट करना होगा। दुबई में ऑफिस है इनका ट्रेड सेंटर का, वहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारे सबमिट करेंगे। और आप अपना बिजनेस प्लान जो मेन, और बिजनेस प्लान की भी पूरी एक लेआउट है, जिस लेआउट के अकॉर्डिंगली आपने उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ओके, ठीक है। और ये वाला वीज़ा जब आपका लग जाता है तो इसकी भी फ़ी वगैरह है, जिस तरह वो बता रहे, इसमें आपने बताया कि भी बिज़नेस या आपकी फंड्स की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं चाहिए। नहीं, इसमें आपकी पर्सनल बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए, लाइक आपकी एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड होनी चाहिए। अगर नहीं भी आपकी बिजनेस बैकग्राउंड होनी चाहिए, आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, आपकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ये फील आए कि वाकई आप यू कैन बी। इसके ऊपर एक वीज़ा और बोल रहे थे आप, गोल्डन वीज़ा उसका नाम है या वो है? वो गोल्डन वीज़ा वो इन्वेस्टर्स के लिए है बेसिकली। उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 450,000 होनी चाहिए, 450,000 यूरोज़। तो उसकी आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं वहाँ पे, या आप कोई लैंड ले सकते हैं, या आप कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट। तो इसमें जब ये इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इमीडिएट पासपोर्ट नहीं? हाँ, कोई इमीडिएट। अच्छा, एंटरप्रेन्योर और ये जो गोल्डन वीज़ा है ये उनके फास्ट पेस वीज़ाज़ हैं, रेजिडेंसीज हैं। अगर आप इसमें भी दो चीज़ें, इसमें आपने टेन्योर शायद नहीं पूछा मुझसे। अगर आप पाकिस्तान से या आप यूएई से अप्लाई करते हैं, मतलब आउटसाइड स्पेन अप्लाई करते हैं, तो इनिशियली आपको 1 साल की रेजिडेंसी मिलती है एंटरप्रेन्योर की। और ये इनका जो टैट है वो 45 डेज़ है। 45 डेज़ के अंदर अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स आएगा आफ्टर द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। और पहले साल आपको फर्स्ट ईयर का मिलता है। और अगर आप स्पेन में ही रह रहे हैं और स्पेन में रह के आप एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको राइट अवे 2 साल की रेजिडेंसी मिल जाती है। इसमें भी आप विद फैमिली जा सकते हैं, और इसमें भी आपको सारे वो बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक पेरेंट कैंडिडेट को मिलते हैं या पेरेंट एप्लीकेंट को मिलते हैं। अच्छा, ये जो तीनों वीज़ाज़ हैं, बल्कि पहले जो 2 वीज़ाज़ हैं, इसमें आप आम पाकिस्तानी या मीडियोकर पाकिस्तानी को कौन सा सजेस्ट करते हैं? उसमें ये है कि अगर तो कोई टैलेंटेड पाकिस्तानी हो जो कि जिसके पास बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट हो, और जिसके पास बिजनेस आइडियाज़ हो, और उनको कोई प्लेटफॉर्म ना मिल रहा हो कि जहाँ पे वो अपने आइडिया को शेयर कर सकें, तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने बिजनेस आइडिया को, कौन से वाला? ये एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे वो एक बिजनेस प्लान अपना शेयर कर सकते हैं, अपना आइडिया को शेयर कर सकते हैं। और अगर इन केस इनका आइडिया जो है वो अप्रूव होता है तो वो राइट अवे दे आर एलिजिबल फॉर रेजिडेंस। जी जुनेद हसनैन, बहुत शुक्रिया जुनेद की मेहरबानी कि इन्होंने आज इस इंटरव्यू में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जो यूरोप में सुकूनत और करियर के मुतलाशी हैं कुछ टिप्स दी, खुसूसन नॉन लोकेटिव वीज़ा जो है मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। ऑब्वियसली आपने भी आई होप सो पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। ये एक अच्छा ज़रिया है स्पेन में
मुंतकिल होने का, वहाँ सुकूनत इख्तियार करने का और वहाँ अपने लिए कोई मकाम पाने का। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।